Hello students, welcome again in ARS tutorial, and today we are going to start most important topic which I am going to teach today on demand of some students, because some students has told me that sir please repeat this topic, and the topic is types of solution you can say, or you can say how the substances or water molecules movement through the plasma membrane. So ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है और मैंने यहाँ कंबाइन करके जो है एक कंप्रेस्ड फॉर्म में बताया है, और तीनों हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर इसको फिर से एक बार बता दीजिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो कंटिन्यू एक्टिव हैं एंड दे आर कमेंटिंग, दे कमेंट देयर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, एंड बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जिनका जो कमेंट आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है और ऐसा लग रहा है कि वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। इसलिए ये टॉपिक आज स्पेशली मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं और ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी थोड़ा माइंड में एक्टिव हो, बिकॉज आप जानते हैं कि बायो एक थ्योरी सब्जेक्ट है और कुछ क्रिएटिविटी करके ही आप इसको लर्न कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है। और आगे वीडियो में हम आपको फॉर्मूला भी बताएंगे, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें खूब ढेर सारे आउटलाइन चार्ट हैं जिसको आप फॉर्मूला के थ्रू ही उसको लर्न कर सकते हैं। ओके, सो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर किया करिए ताकि हमको ये पता चले कि आपको वो टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स ने जिन्होंने कमेंट किया, उनका नाम मैं यहां नहीं बता सकता हूं, बट थैंक यू टू ऑल ऑफ देम कि उन्होंने कमेंट किया और हम कोशिश करते हैं कि रिप्लाई भी किया करें। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट टुडे। द वीडियो इज ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सपोज इसमें हमने जो हेडिंग दिया है इसको कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक टाइप का क्वेश्चन है कि हाउ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपको इसको समझना है क्योंकि इसमें कई टॉपिक कंबाइन कर दिया मैंने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो आसानी से, और अगर ये पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, ये भी आप आसानी से बता सकते हैं विद दिस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, एंड ऑस्मोसिस क्या है ये भी आप बता सकते हैं। तो कई क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस। So first of all we should know that what is osmosis. So I have already told you that osmosis is a process in which solvent molecule, or you can say water molecules, move from higher concentration to the region of its lower concentration through a semi permeable membrane. ठीक है, यहां पे देखिए हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू SPM मींस सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और ये मूव कब तक करेगा, सपोज करिए यहां देख लीजिए, यहां मैं आपको बता रहा हूं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कब तक मूव करेगा, या ऑस्मोसिस में जितना भी मूवमेंट हो रहा है, डिफ्यूजन भी आप पढ़े हैं, उसमें भी जो मूवमेंट हो रहा है, सपोज करिए ये A पार्ट है और ये B पार्ट है, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, दिस वन इज SPM, और जो ये वाटर मॉलिक्यूल है, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल एंड H2O। ओके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये इधर यहां पे थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो ये इधर कब तक मूव करेगा, अंटिल इट विल रीच एट इक्विलिब्रियम स्टेज। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेज मींस ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। ओके, सो हियर आई एम रिटन अ क्वेश्चन दैट व्हाट विल हैपन इफ we place an animal cell in a solution। animal cell, अगर हम एक एनिमल सेल सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए, एनिमल सेल की बात हो रही है। ठीक है, आफ्टर दैट आप देखिए एनिमल सेल को जब प्लेस करेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एक एक हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, द फर्स्ट वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। So hypertonic solution is a type of solution in which having lower concentration of H2O and higher concentration of solute, means कि उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है और सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा। देखिए यहां हमने कंसंट्रेशन कम बनाया। ठीक है, अब आप अगर सेल को इसमें प्लेस किए, देन ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाट यू विल ऑब्जर्व आफ्टर प्लेसिंग अ सेल इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
ओके, सो हियर यू कैन सी सेल विल लूज वाटर, अगर सेल लूज करेगा वाटर, ठीक है, वाटर को अगर लूज करेगा देन व्हाट विल हैपन, सेल विल श्रिंक, ये आपको याद रखना है। और इसमें प्रोसेस में क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सो मींस एग्जिट, मतलब बाहर, मींस कि सेल से वाटर कहां जाएगा, बाहर के साइड में, देखिए एरो के थ्रू आप समझ सकते हैं। ओके, ये H2O है जो कि सेल से बाहर आ जा रहा है। देन अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, सेल विल श्रिंक, मींस कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट विल हैपन इफ वी प्लेस अ सेल इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टोल्ड दैट व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ये आप एक प्रैक्टिकल टाइप का कर रहे हो। ओके, सो ऑब्जर्वेशन आपका क्या है कि सेल वाटर लूज करेगा और श्रिंक हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, आपको बस ये याद करना, बहुत कंसाइज वे में मैं ये बता रहा हूं, और इससे कंसाइज वे में आई थिंक और इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता है, जो कि आपको बस केवल देखना है, एक ही लेक्चर में पूरा आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। ओके, सो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, सेल विल गेन वाटर एंड सेल विल स्वेल अप, स्वेल कर जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंडोऑस्मोसिस। इंडो मींस इनसाइड। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। यहां हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है कि इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ solute, whereas in hypotonic solution the concentration of solvent is greater than the concentration of solute. Okay, then यहां आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि यहां पे सराउंडिंग्स में वाटर है, क्योंकि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इस सेल के अंदर मूव कर जाएगा और अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएगा, स्वेलअप कर जाएगा। यहां पे देखिए हमने जो भी प्रोसेस हो रहा है, मींस की ऑब्जर्वेशन में जो हो रहा है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. Isotonic solution is a type of solution which having equal amount of solute and solvent. Observation, no movement of water, means cell will remain same size. इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा वाटर का, the cell will remain size. यहां पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं. ठीक है, सो 3 टाइप्स के मूवमेंट हमने बताए, और सोल्यूशन जिसके थ्रू यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन which are made on या asked on this topic. okay, that plasma membrane के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, हाइपर हाइपो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर पूछा जा सकता है, या what happen will when if we place an animal cell in a 3 types of question, in a hypertonic solution, in a hypotonic solution, or in a isotonic solution. So you can answer like this because this is very shortest method which I have told you. okay, सो इस तरह से कुछ शॉर्टकट वीडियो भी हम आपके लिए अपलोड करेंगे. सो आपको कोई भी टॉपिक इस तरह से अगर ना समझ में आया हो, ओके, तो आप कमेंट में या पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं. मेरा नंबर यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है. ओके, यू कैन सेंड मी अ मैसेज, देन आई विल मेक अ शॉर्टेस्ट वीडियो विच इज वेरी इजी फॉर यू, दैट you can easily understand by that. So thank you to all of you for watching us on ARS tutorial.